हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है जो क्लास 10th में पढ़ना है, 11th में भी है, 12th में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है और 12th का जितना भी इंटीग्रेशन है, जो कंसेप्ट जो यूज होता है वह ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का बहुत यूज होता है। अब बहुत लोग का प्रॉब्लम यह होता है कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला याद नहीं होता है। यह सोच करके मैं अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जितने भी हैं जो ज़्यादा यूज होंगे मैं पूरा अभी आपको कंप्लीट करा दूंगा विद कंसेप्ट के साथ। कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे याद करना है। थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, बड़ा बनेगा, लेकिन फुल फॉर्मूला मैं इसमें आपको दे दूंगा। क्लास 10th का जो बेसिक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का भी कंसेप्ट डाल दूंगा और उसके बाद 11th में जितने भी फॉर्मूले हैं सभी फॉर्मूला मैं सीक्वेंस वाइज मैं आपको बताते चले जाऊंगा। वैसे ही क्या करेंगे, आप कॉपी पर नोट करेंगे और 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जितने भी फॉर्मूला है मैं पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का पूरा फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ। क्लियर? तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में जो फॉर्मूले हैं तो फर्स्ट जो होता है वह है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मेन आइडेंटिटी है। अब इसी आइडेंटिटी से बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? इससे ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसी फॉर्मेशन करके आप, या रट्टा मारने से अच्छा है ऐसे आप बना लेंगे। देखिए यहाँ पर, यहाँ 1 का स्क्वायर भी है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। तो यहाँ एक और फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का 1 माइनस कॉस थीटा इन ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी लिख सकते हैं। तो एक तरीका से हम लोग, मेन तो आइडेंटिटी उसी से है, उसी से बहुत सारा का फॉर्मेशन होता है, लेकिन रट्टा मारने से अच्छा है कंसेप्ट को समझना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई एक कॉस को 1 माइनस कॉस थीटा को इधर जब ले आते हैं तो यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो आइडेंटिटी तो एक ही था, लेकिन उससे कितना सारा का फॉर्मेशन हो गया। यही हम लोग को मेन सीखना होता है और मैक्सिमम लोग क्या करता है, इसमें रट्टा मारना स्टार्ट करता है। अब इसी चीज का आगे चलेंगे हम लोग। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मेरा मिल गया था यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आगे हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। फॉर्मूला में आ जाएगा, या इसके बराबर तो ये भी इसके बराबर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा इन ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यानी हमको इस तरह के दिखे तो दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे। क्लियर? यहाँ से ये बन गया, फॉर्मेशन इसका हो गया। एक और फॉर्मेशन बन जाएगा कि 1 माइनस साइन थीटा के नीचे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, उसको भी मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ। कॉस थीटा इक्वल टू एक ए भी आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि यह इसके बराबर हो जाएगा, या जैसे जैसे मिला अगर प्रैक्टिस आपको रहेगा तो पता चलेगा कि यह इसके बराबर हो जाएगा।
तो ऐसे क्वेश्चन बनाने में क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। तो एक आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब नेक्स्ट आइडेंटिटी पर, तो राइट डाउन नेक्स्ट आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी है। सेकेंड आइडेंटिटी आपका आ गया यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला यह भी हो गया। नेक्स्ट ये भी लिख सकते हैं हम लोग, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसके बाद यहाँ हम लोग यह भी लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो एक आइडेंटिटी है, इसी आइडेंटिटी से इतना बन गया। तो हम लोग गलती क्या करते हैं, एक चीज से आइडेंटिटी का अगर क्वेश्चन अगर नहीं बन पाता है तो उसका मेन कारण है कि हम लोग सिर्फ रट्टा मार लेते हैं, उसका कंसेप्ट प्रोसीजर नहीं पढ़ पाते हैं। इसके बाद ये आ सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी आ सकता है। तो जिसको पूरा अगर कंसेप्ट अगर रहता है अच्छे से क्लियर, लिखने का तरीका जिसको पता रहता है वो अच्छे से कर लेता है। तो इसमें अब आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम लोग यह भी लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद हम लोग यह भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे लिख रहे हैं 2-3 बार देख करके आप भी ऐसे लिखने का प्रैक्टिस करिएगा। ऐसे लिखने आ जाएगा तो आपको फॉर्मूला पूरा याद हो जाएगा। बस ये इसको रट्टा मारने का लगातार प्रयास नहीं करिएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये नेक्स्ट हो गया। इसके बाद हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा बाई सेक थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा प्लस 1 बाई टेन थीटा। इसको हम लोग इतने तरीका से इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और उसके बाद हम इसको इतने तरीका से इसको लिख दिए। तो इसी को लिखने का बराबर प्रयास करिएगा कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जब क्वेश्चन बनाइएगा तो वहाँ पर दिमाग स्ट्राइक करेगा, नहीं ये भी होता है तो ये भी कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो जितना लिखने का प्रैक्टिस करिएगा उतना ही क्वेश्चन आपको फास्ट बनेगा। चलिए इसके बाद थर्ड आइडेंटिटी में चलेंगे हम लोग। तो थर्ड में आपका है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू में। उसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ पर आना चाहिए कॉसेक प्लस कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ द कॉसेक माइनस कॉट, यानी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स, देन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई एक्स। इसका कंसेप्ट आना चाहिए। चलिए आगे लिखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सब उसी से बनता है, मेन आइडेंटिटी से ही सब का फॉर्मेशन होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉसेक थीटा माइनस 1 इन ब्रैकेट में हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा प्लस 1। आप वीडियो देख देख करके भी बराबर प्रैक्टिस करते रहिएगा। इतना मेन कंसेप्ट है कि मैक्सिमम लोगों को फॉर्मूला याद नहीं रहता। अब देख देख करके आप लिखने का बराबर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। आप 500 बार इसको देख देख कर लिख लेंगे तो आपको पूरा सेट हो जाएगा दिमाग में। फिर आप देखिए क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं बन रहा है, इसका कारण क्या है, तो क्वेश्चन आपसे बनेगा फिर, ठीक है। यहाँ तक क्या, उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा माइनस 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस 1 बाई कॉट थीटा। चलिए एक और बचा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट थीटा बाई, अब कॉसेक थीटा प्लस 1 को नीचे लिख लेंगे, तो कॉसेक थीटा प्लस 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस 1 बाई कॉट थीटा। बस यहाँ पर से चेंज करते गए तो मेरा वो भी आ गया। तो मेन दो फॉर्मूला सब लोग रटा मारते हैं कि हाँ इसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन पूरे तरीके से सब लिख लेंगे इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, दिमाग भी ज्यादा लगेगा, लेकिन हमेशा क्लियर अच्छा हो जाएगा। क्लियर, तो 10th तक का आइडेंटिटी था, तो 3 आइडेंटिटी पढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं 11th का, जितने भी फॉर्मूला है लगातार हम लोग उसको लिख लेते हैं। इसमें जो स्टार्टिंग का जो फॉर्मूला जो पढ़ना है वह मेन है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वह होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अभी जो फॉर्मूला लिख पा रहे हैं इसी फॉर्मूला पर बाकी जितने भी आगे का फॉर्मूला है सब इसी से डिराइव होता चला जाता है। प्रोटा मारने से अच्छा बनाने का प्रोसीजर सब लोग करिएगा, कैसे से बनाएंगे। फिर साइन ए माइनस बी, तो चलिए इसको भी कर लेंगे हम लोग, जहां बी है वहां नेगेटिव लगा देंगे, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉस ए माइनस बी में या कॉस ए प्लस बी में, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट कॉस ए माइनस बी, माइनस है तो बस यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कितना फॉर्मूला हो गया, ऊपर का जो फॉर्मूला है 4, इसी से बाकी tan का भी आ जाएगा, तो tan का एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो tan का जरूरी होता है, tan साइन कॉस tan का निकल गया तो बाकी उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। वो भी थोड़ा सा इसी में अभी हम लिख ही दे रहे हैं, याद रखते, ये सबको आना चाहिए। साइन थीटा जो रेसिप्रोकल होता है वह होता है कॉसेक थीटा का, tan थीटा इज reciprocal of the cot theta and cos theta is reciprocal of the sec theta। तो sin cos tan का निकल जाएगा तो उसका उल्टा कर देंगे तो बाकी का भी वैल्यू मेरा निकल जाएगा cosec cot और sec का। इसलिए हम लोग sin का लिख लिए यहाँ पर, cos का लिख लिए। अब हम लोग चलेंगे tan का, बस यहाँ पर tan a प्लस b, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। नेक्स्ट tan a माइनस b, इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो इतना फॉर्मूला हम लोग लिख लिए, इसी से बाकी हर एक फॉर्मूला से बनता है, ठीक। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला को बनाते हैं इन्हीं सबसे, इसलिए इसको हम इरेज नहीं कर रहे हैं,
हम यहाँ पर साइड में बाकी सब फॉर्मूला को बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे अभी हम कि जहां जहां ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को मान लो यहाँ पर लेट ए प्लस बी, जहां जहां ए प्लस बी है वहां सी लिख देना, और जहां जहां ए माइनस बी है वहां लिख देना डी। जब लिख दोगे ना तो दोनों को सिंप्लीफाई करोगे, ए प्लस बी इक्वल टू सी एंड ए माइनस बी इक्वल टू डी। जब दोनों को सॉल्व करोगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको फर्स्ट मान लो इसको सेकंड मान लो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को जब ऐड करेंगे तो बी कट जाएगा, यानी 2a इक्वल टू आ जाएगा आपका c प्लस डी, यानी a इक्वल टू c प्लस डी बाई 2। तो इसमें जहां जहां a होगा वहां पुट कर देना है c प्लस डी बाई 2, और जहां जहां b है वहां पुट कर देना है c माइनस डी बाई 2। क्लियर? तो ऐसे करके इसको याद करिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। क्लियर? तो अभी हम क्या किए, जहां जहां a प्लस बी है वहां c लिखेंगे, जहां जहां a माइनस बी है वहां d लिखेंगे, और d लिख करके पूरे फॉर्मूला को एक नया फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर एक बना लेंगे। क्लियर? तो चलिए उसको नीचे हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिखना है, जहां जहां a प्लस बी वहां c, जहां जहां a माइनस बी वहां पर d, जहां पर a है वहां पर लिखेंगे c प्लस डी बाई 2, और जहां पर b है वहां लिखेंगे हम लोग c माइनस डी बाई 2। चलिए इतना आ गया, चलिए लिख देखते हैं, लिखने से हम लोग को क्या क्या यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक और बस छोटा सा काम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग सेकेंड, इसको मान लेते हैं हम लोग थर्ड, और इसको मान लेते हैं हम लोग। क्लियर? सबसे पहले हम लोग ऐड करते हैं, इसमें ऐड करने के बाद पुट कर लेंगे, तो पहले पुट कर लेते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। जब फर्स्ट और सेकेंड जब दोनों को ऐड करोगे ना तो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों कट जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो, ठीक है। अब ये दोनों आपका ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो 2 इसको ऐड हो जाएगा तो 2 sin a इंटू कॉस बी। तो यहाँ पर हम एक लिख लेते हैं, ये भी आपका फॉर्मूला एक बन जाएगा यहाँ पर, 2 sin a इंटू कॉस बी इक्वल टू sin a प्लस बी sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा यहाँ पर, 2 sin a इंटू कॉस बी इक्वल टू sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो ऐसे करिएगा तब फॉर्मूला याद हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया था कि जहां जहां a प्लस बी है वहां c मान लेना है, और जहां a माइनस बी है वहां पर हम लोग d मान लेंगे। क्लियर? जहां जहां a प्लस बी वहां c मान लीजिएगा। तो देखिए यहाँ प्लस a प्लस बी है ना, वहां c मान लेंगे, a माइनस बी है वहां पर हम लोग d मान लेंगे। तो यहाँ पर जब करेंगे हम, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर, पहले लिख देते हैं साइन, जहां a प्लस बी है वहां c लिख दिया गया, यहाँ पर c पहले इधर लिख रहे हैं, और जहां a माइनस बी है वहां पर d लिख रहे हैं, तो यहाँ पर साइन d इक्वल टू, फिर क्या बोला गया था कि a की जगह पर c प्लस डी बाई 2, यानी 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू जहां b है वहां c माइनस डी बाई 2, यानी कॉस c माइनस डी बाई 2। देन फॉर्मूला ये भी याद कर लीजिएगा आप, साइन c प्लस साइन डी, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ऐसे फॉर्मूला याद करिएगा, इन्हें एक जगह रखे उसको याद कर रहे हैं, रटा मार रहे हैं, तो आप भूल जाएगा 100%। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग है तो आपको कंफ्यूजन होगा ही होगा, और जैसे 2 बार बना करके ऐड करके कर लिए तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। नहीं भी याद अगर रहा तो आप बना सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा इसका फॉर्मेशन हुआ। 2 फॉर्मूला यहाँ से मिला, पहला फॉर्मूला मिला 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस साइन ए माइनस बी। दूसरा फॉर्मूला हमको यह मिल गया, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्लियर?
तो यहाँ पर आपका यहाँ पर हो गया एडिंग करने के बाद अब दोनों को यहीं पर हम लोग क्या करेंगे सबट्रैक्ट करके और फॉर्मूला हम लोग यहाँ निकालेंगे। तो ये सब फॉर्मूला आप नोट करते हुए चले जाइएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे, इससे फॉर्मूला निकालेंगे। तो सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा, फर्स्ट माइनस सेकंड आप करेंगे, यानी पहला में से दूसरे को घटाएंगे तो इधर वाला आपका कट जाएगा। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो चलिए उससे फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। तो उससे फॉर्मूला आपका आ जाएगा 2 cos A इंटू साइन बी। ठीक है, 2 cos A इंटू साइन बी, उधर आप घटा दिए थे, तो 2 sin A इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसे फॉर्मूला आप क्या याद कर लेंगे, 2 cos A इंटू साइन बी का जो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। उसके बाद यही बोला गया था जहां ए प्लस बी वहां सी मान लेंगे, और जहां ए माइनस बी वहां डी मान लेंगे। ए की जगह पर सी प्लस डी बाई टू, और बी की जगह पर सी माइनस डी बाई टू। जब ऐसे कर लेंगे तो एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर आ गया ए प्लस बी की जगह पर सी माइनस ए माइनस बी की जगह पर टी, देन साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आपका हो गया 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो फॉर्मूला आपका आ गया यहाँ पर 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो फर्स्ट दोनों को ऐड करने से हमको इतना फॉर्मूला निकल गया फर्स्ट और सेकंड से। सेम टू सेम प्रोसीजर अभी हम लोग करेंगे थर्ड और फोर्थ से, और उससे हम लोग एक फॉर्मूला निकालेंगे। तो आप इस दोनों फॉर्मूला को अच्छे से लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे। तो फर्स्ट और सेकंड को लेकर के मेरा बन गया था, अब थर्ड और फोर्थ को लेकर के चलना है। तो सबसे पहले एडिंग ही कर लेते हैं, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। जब दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या मिलेगा, ये दोनों आपका कट जाएगा। तो यहाँ आपको मिलेगा 2 cos A इंटू cos B, ऐड कर दिए। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपका फॉर्मूला यहाँ पर मिल जाएगा, ऐड कर लीजिए, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला हो गया cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ए प्लस बी की जगह पर सी, बी माइनस बी की जगह पर डी, ए की जगह पर सी प्लस डी बाई टू, और बी की जगह पर सी माइनस डी बाई टू। जब ऐसे रखेंगे तो आपका फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा cos ए प्लस बी की जगह पर सी, इधर से रख रहे हैं ए माइनस बी की जगह पर डी, देन 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू cos सी माइनस डी बाई। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तब जब एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, वैसे ही अब क्या करेंगे हम लोग सबट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 4 माइनस सेकेंड कर दो, कैसे 4 माइनस। चलो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। यहाँ क्या करते हैं हम लोग सेपरेट करते हैं, किससे 4 माइनस थर्ड, याद रखना 4 माइनस थर्ड कर रहे हैं, साइन का थोड़ा चेंजिंग था इसलिए 4 माइनस थर्ड। जब 4 माइनस थर्ड जब करेंगे जब, तब उस केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों आपका कट जाएगा, अब ये दोनों आपका ऐड हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ फॉर्मूला जो हो आ जाएगा तो आ जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। उसके बाद बोला गया था कि ए प्लस बी की जगह पर सी, बी माइनस बी की जगह पर डी। तो चलिए यहाँ पर जब रखेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर cos ए माइनस बी की जगह पर पहले रख लेते हैं डी, डी है ना, डी रख लेते हैं माइनस। यही जो फॉर्मूला है थोड़ा सा कंफ्यूजन जो होता है बराबर, इसमें दिमाग थोड़ा सा रखना है, गड़बड़ाना नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 साइन ए की जगह पर सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन बी की जगह पर सी माइनस डी बाई, एक ही फॉर्मूला हो गया। इससे आपका एक और फॉर्मूला, इससे बहुत सारा फॉर्मूला बनेगा, उस फॉर्मूला को हम लिख रहे हैं।
नेक्स्ट इसी से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको उल्टा कर देंगे ना, इसको cos d माइनस cos c की जगह पे लिख देंगे हम लोग cos c माइनस cos d, उल्टा कर देंगे। जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला बन गया 2 साइन माइनस 2 साइन c प्लस टी बाई 2, ये भी फॉर्मूला आता है, इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। यह फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला इसमें भी ऐसे भी लिख सकते हैं cos c माइनस cos t के लिए, 2 यहाँ पर 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। इसी फॉर्मूला का जो वेरिएशन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग रखना पड़ेगा, बाकी तो सब सीधा सीधी था, तो उन सब आप अच्छे से कर लेंगे। ऐसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे पहले क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। लिखने के बाद इसको अरेंज आप कॉपी पर एक बढ़िया से कर लीजिएगा सभी को। अब नेक्स्ट आते हैं, इसी से फिर नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा, इसी जो स्टार्टिंग जो किए थे उसी से फिर नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, ए को ए इक्वल टू बी मान लेंगे बस, ठीक है। जब ए जब बी के बराबर हो जाएगा तो उससे क्या मिलेगा, ए प्लस ए कितना हो जाएगा आपका 2a, तो बी को मान लेंगे ए तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, इससे फॉर्मूला आपका बन जाएगा साइन 2a। तो साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a। तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a। तो इसमें भी साइन 2 में जितना फॉर्मूला है इसके बाद वो डिराइव नहीं करवा रहे हैं, ठीक ना, बहुत लंबा बन जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला हम जो ट्रिग्नोमेट्री में या जो इंटीग्रेशन में जो यूज होगा, खास करके बराबर यूज होगा, बराबर यहीं से इंटीग्रेशन में जितना फॉर्मूला जो यूज होता है इंटीग्रेशन वाला में क्लास 12 वह यहीं से ज्यादा यूज होता ही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ से डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखवाना कंटिन्यू कर रहे हैं। तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a, ठीक है। साइन 2a का एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर साइन 2a इक्वल टू ए साइन कॉस के फॉर्म था, नेक्स्ट tan के फॉर्म में, तो 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a, एक और फॉर्मूला होता है 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। उसके बाद cos 2a यहीं से आपका भी निकल जाएगा, जब ऐड करेंगे यहाँ इसमें a की जगह पर b मानेंगे तो यहीं से आ जाएगा आपका cos 2a। इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये फॉर्मूला हो गया। इससे यह इसके बराबर ही होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। tan के फॉर्म में यहाँ एक और फॉर्मूला होता है, वो भी लिख रहे हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो cos 2a का आपका इतना फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। इसी से यहाँ तक इतना आ गया। यहीं से और फॉर्मूला जो डिराइव होता है वो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं, जो बहुत इंपोर्टेंट आपको यहाँ पर आएगा। तो यहाँ लिख रहे हैं हम लोग साइन स्क्वायर a, जो यहाँ से डिराइव होता है इन दोनों से, साइन स्क्वायर a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस cos 2a। देखिए उधर इसको ले जाएंगे तो 1 माइनस cos 2a बाई 2, ये साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। या थीटा के फॉर्म में रहेगा तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, ये 2a था इसलिए 1 माइनस cos 2a बाई 2, एंगल का 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, बराबर यूज होते रहता है, जो भी लिखे साइन स्क्वायर इंटीग्रेशन में रट्टा मार लेना है, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos 2a बाई 2, क्योंकि साइन स्क्वायर का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसको कन्वर्ट करना होता है,
तो कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, उसमें प्लस में हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस 2a बाई 2, ठीक है। साइन स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a बाई 2। तो साइन कॉस का काम खत्म हो गया, अब टेन में आते हैं। तो टेन का जो फॉर्मूला होता है टेन टू ए, 2 के फॉर्म लिख पा रहे हैं, टेन टू ए इक्वल टू 2 टेन ए बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है साइन 2a के फॉर्मूला में और टेन 2a के फॉर्मूला में। तो साइन 2a में यहाँ पर प्लस और टेन 2a में यहाँ पर माइनस। तो इतना मेन फॉर्मूला हो गया। इसके बाद बस एक लास्ट फॉर्मूला चलते हैं, साइन 3a कॉस 3a और टेन 3a का लिखवा देते हैं। उसके बाद बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मूला और होता है, तो उतना कोई जरूरी नहीं होता है, इतना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें बस साइन 3a के फॉर्म में जल्दी से फॉर्मूला हम इसको लिखवा देते हैं। साइन 3a, तो साइन 3a का फॉर्मूला होता है साइन 3a। साइन 3a का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। उसके बाद cos 3a का फॉर्मूला 4 cos QA माइनस 3 cos A। तो tan 3a का जो फॉर्मूला है, ये दोनों को डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ऐसे आपको फॉर्मूला आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई को करना पड़ेगा। तो 3 tan A माइनस tan QA बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके फॉर्मूला आ जाएगा tan 3 इक्वल टू 3 tan A माइनस tan QA बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। तो करीब करीब मैं सब आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मैं लिखवा दिया हूँ। कुछ कुछ छूट गया होगा जो जरूरी का चीज नहीं होगा, ऐसा ही अगर कुछ फॉर्मूला अगर बनाना होगा कोई लिस्ट, तो आप पक्का सजेशन दे, कमेंट बॉक्स में पक्का आप लिखें कि सर आप इस टाइप का फॉर्मूला बनाइए या इस टॉपिक का फॉर्मूला बनाइए, तो मैं आपको वैसा फॉर्मूला बना करके मैं आपको दूंगा। अभी आप लिख करके इसको पूरा फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। चलिए, धन्यवाद।